आज बात करेंगे पाइल्स के बारे में। और पाइल्स एक ऐसी बीमारी है जिस पर लोग शुरुआत में ध्यान नहीं देते और धीरे धीरे ये समस्या बहुत बढ़ती चली जाती है। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि पाइल्स है क्या, ये कितने तरह का होता है, उसके बाद किस किस कारण से ये हो जाता है, क्या क्या इसके कारण होते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या क्या इसमें खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए और क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है। और अगर किसी व्यक्ति को एक बार पाइल्स हो जाए तो उसके बाद उसको उसका ट्रीटमेंट भी मिल जाए, फिर भी उसे क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पाइल्स की डेफिनेशन क्या है या ये पाइल्स होता क्या है। तो इसमें जो हमारे खून की नसें होती हैं उन नसों का एक गुच्छा सा बन जाता है। वो खून की नसें एक जगह, किसी पर्टिकुलर जगह, और वो पर्टिकुलर जगह जहाँ से व्यक्ति मल त्याग करता है उस मल त्याग वाली जगह वो इकट्ठा हो जाती हैं और उस जगह इकट्ठा होने के बाद वो वहाँ पे सूजन कर देती हैं। और जहाँ सूजन हो जाती है वहाँ स्किन का एक तरह से जमाव हो जाता है और उस जमाव के बाद वो मस्सा हो जाता है। और मस्से से जब मल निकलता है तो उस मस्से से जब टच करके वो मल निकलता है तो वो दर्द करता हुआ निकलता है या फिर उस मस्से को छीलता हुआ निकलता है। तो अगर मस्से को टच करते हुए भी निकलता है तब भी दर्द होता है और छीलते हुए निकलता है तो खून निकलता है। ये दो तरह का रहता है। इसमें आंतरिक और बाहरी बवासीर, ये दो तरह की प्रॉब्लम्स होती है। जो आंतरिक प्रॉब्लम होती है, आंतरिक प्रॉब्लम में जब भी व्यक्ति मल त्याग करता है तो मल त्याग करते समय खून निकलता है और क्योंकि वो मस्सा अंदर की तरफ होता है तो जब भी मल त्याग करेगा तो मस्से से टच होता हुआ खून मल निकलेगा और उससे खून निकलेगा, वो मस्सा छिलेगा और खून निकलेगा। और जो बाहरी होता है उसमें जो एनस वाला स्थान होता है जहाँ से आदमी मल त्याग करता है उस जगह खुजली होती है और खुजली के साथ साथ उस व्यक्ति को वहाँ दर्द होता है और सूजन भी वहाँ पे आ जाती है। खुजली की वजह से और दर्द की वजह से वो व्यक्ति बार बार उस पार्ट को खुजाता है, नाजुक पार्ट को, तो उसको ये दर्द और सूजन दोनों हो जाती है। अब जानेंगे कि ये किस किस को हो सकता है, तो ये और इसको किस किस के होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो जब ये किसी भी व्यक्ति को हो जाता है तो ये इतना ज़्यादा तकलीफ हो जाता है कभी कभी कि उठने बैठने चलने फिरने भी प्रॉब्लम होती है। और इसके होने के क्या क्या कारण हैं, तो ये जो पाइल्स की प्रॉब्लम्स होती है ये उन लोगों को ज़्यादा होती है, जैसे मैंने बताया कि जिन लोगों को कब्ज़ ज़्यादा रहता है या फिर जिन लोगों को डायरिया की प्रॉब्लम रहती है। डायरिया से मतलब जिन लोगों को दस्त रहते हैं उन लोगों को ज़्यादा होता है। तो अगर आपके स्टूल वाले मार्ग में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यानी कि आपके पाचन संस्थान में गड़बड़ है, तब आपको इस तरह की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। दूसरा कारण रहता है कि जो लोग सिगरेट ज़्यादा पीते हैं या शराब ज़्यादा पीते हैं या चाय ज़्यादा पीते हैं, कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं। सिगरेट, शराब, चाय, कॉफ़ी, इन चीज़ों को लेने से बॉडी में पानी की कमी हो जाती है और जब पानी की कमी हो जाएगी तो स्टूल कहीं ना कहीं फिर टाइट हो जाएगा और जब स्टूल टाइट होगा तो वो जब निकलेगा तो वो किसी चीज़ से रगड़ता हुआ निकलेगा। तो इसलिए जो लोग चाय, कॉफ़ी और उसके अलावा सिगरेट ज़्यादा पीते हैं, शराब ज़्यादा पीते हैं, उन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है। इसके अलावा तीसरा है कि जो लोग टॉयलेट में बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो टॉयलेट में मोबाइल ले जाते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, या ऐसे ही टॉयलेट में बैठ के सिगरेट पीते हैं तब उनको टॉयलेट आती है, या बीड़ी पीते हैं तब उनको टॉयलेट आती है। तो अगर आप टॉयलेट में बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहेंगे तो आपके गुदा मार्ग पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और इस वजह से फिर पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। चौथा कारण है कि जो लोग मल त्याग करते समय बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं और जिनको जोर लगाने से मल त्याग होता है या मल त्याग करते समय उनको जोर लगाने की आदत है, उन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है। पांचवा कारण है जिन लोगों का वजन बढ़ जाता है, जो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं और वजन बढ़ने के कारण पर्टिकुलर पार्ट्स पर दबाव ज़्यादा पड़ता है, इसलिए भी पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। छठा कारण है कि जो लोग भारी सामान उठाते हैं, जैसे कुली वगैरह रहते हैं रेलवे में, या आपका अगर इस तरह का कुछ जॉब है कि आपको भारी सामान उठाना पड़े, तो उन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा सातवीं है, वो बहुत कॉमन है,
और ये ठीक भी हो जाती है। जिनको मैंने बताया कि जैसे वज़न बढ़ने से प्रॉब्लम हो जाती है, तो प्रेगनेंसी में वज़न बढ़ जाता है और प्रेगनेंसी में कुछ महिलाओं को पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, जो समय के साथ साथ ठीक हो जाती है। और इसके अलावा जो एनल सेक्स करते हैं उन लोगों को भी, एनल सेक्स करने वाले लोगों को भी ये प्रॉब्लम रहती है। और अगर किसी को परिवार में पहले से प्रॉब्लम है तो भी ये प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ जाती है। और जो लोग पैकेट बंद चीज़ें खाते हैं या बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड चीज़ खाते हैं, बहुत ज़्यादा तला भुना खाते हैं, उन लोगों को भी इस तरह की प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं रहती हैं। और जिन लोगों को खाना खाने संबंधित गलत आदतें होती हैं, खाना खाने संबंधित गलत आदतों से तात्पर्य है मेरा कि कभी नहीं खाया, कभी आपने बहुत ज़्यादा खा लिया, इसके अलावा आपने खाने का कोई टाइम नहीं है, इस तरह की जिन लोगों को आदतें होती हैं, अनियमित खान पान रहता है, उन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। और लास्ट में जो 12वां कारण है, आपको मैंने 11-12 कारण गिना दिए, जो लास्ट का 12वां कारण मैं आपको गिनाने जा रहा हूँ, वो ये है कि जो लोग ऑफिस में बहुत ज़्यादा देर तक अपनी चेयर पर बैठे रहते हैं, तो पर्टिकुलर पार्ट्स पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ जाता है, उस कारण भी ये पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। अब आपको ये देखना है कि इसमें हम क्या क्या चीज़ ना खाए पिएँ। तो इसमें आपको, जैसे मैंने बताया था कि सिगरेट, गुटखा और चाय, कॉफ़ी, अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई है तो आपको इनका बिल्कुल बंद कर देना चाहिए सेवन। और इसमें जो जांच की जाती है वो कोलोनोस्कोपी, प्रोक्टोस्कोपी और सिग्माइडोस्कोपी, ये जांच हैं, 3 जांच हैं। इससे पता चल जाता है और पाइल्स का ट्रीटमेंट करने में आसानी रहती है, डायग्नोस बनाने में आसानी रहती है। आयुर्वेद में इसका इलाज है, मेडिसिन से इसका इलाज है और इसके अलावा ऑपरेशन से भी इसका इलाज है। आयुर्वेद में जो ऑपरेशन इसका होता है वो क्षारसूत्र विधि के द्वारा होता है, क्षारसूत्र विधि कहलाती है। और इसका घरेलू इलाज भी है। उसमें यह है कि आप देसी घी लें और देसी घी में आप हल्दी मिलाएं और हल्दी मिलाने के बाद प्रभावित जो जगह है वहाँ पे आप उंगली धो के या अपना हाथ धो के उंगली से उस प्रभावित स्थान पर देसी घी और हल्दी लगा लें। और जब आप देसी घी और हल्दी लगाएं तो आप ये ध्यान रखें कि या तो आपने ग्लव्स पहन रखा हो या फिर आपके जो नाखून हैं ये छोटे हैं। अगर नाखून और रगड़ जाएगा उस स्थान पे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी। और इसके अलावा इसमें आयुर्वेदिक औषधि भी आती हैं। एक हिमालय कंपनी की मेडिसिन आती है और पाइलेक्स करके वो टैबलेट है। वयस्कों को अगर ये प्रॉब्लम है तो वो इसकी 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर, 2 गोली शाम लें। वैसे चिकित्सक से संपर्क करें क्योंकि वो आपकी उम्र और आपकी एज देख के, आपका बल देख के और ज़्यादा अच्छा आपको बता सकता है। लेकिन पाइलेक्स कंपनी का, हिमालय कंपनी की पाइलेक्स टैबलेट का रिजल्ट अच्छा रहा है। मैंने जितने अपनी पेशेंटों को दिया है उससे उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। इसके अलावा इस कंपनी का एक ऑइंटमेंट और आता है पाइलेक्स कंपनी का, और आप उंगली की सहायता से या एप्लीकेटर भी उसमें निकलता है, उसकी सहायता से आप प्रभावित स्थान पर लगा सकते हैं। अभ्यारिष्ट एक बहुत अच्छी औषधि है जिन लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम होती है उसके लिए, और अभ्यारिष्ट आप ले सकते हैं। ये काफ़ी कंपनियों का अच्छा अभ्यारिष्ट आता है। बैद्यनाथ कंपनी का अच्छा अभ्यारिष्ट है। इसके अलावा डाबर का अच्छा अभ्यारिष्ट है। वैसे मेरे पास ये, मैं अभ्यारिष्ट चलाता हूँ और ये अभ्यारिष्ट मेरे पास है, ये एलावत फार्मेसी का है और इस एलावत फार्मेसी का अभ्यारिष्ट के भी अच्छा रिजल्ट है। और इससे मैंने जब अपने पेशेंटों को दिया है तो इससे उन्हें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। इसके अलावा अब हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे कि जिन लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम हो चुकी है और पाइल्स की प्रॉब्लम के बाद वो मेडिसिन से भी ठीक हो चुके हैं या ऑपरेशन, इनमें से किसी से एक से ठीक हो चुके हैं, तो वो क्या क्या सावधानी रखें। अगर वो एक बार ठीक हो गए हैं तो वो ये ध्यान रखें कि वो लंबे समय तक एक जगह ना बैठे रहें। अगर वो चेयर पे बैठे हैं तो बहुत लंबे समय तक एक जगह ना बैठे रहें। लगभग 20-25 मिनट बैठने के बाद वो उठ जाएं और उठने के बाद अपना कुछ काम निपटा के फिर जाएं। उसके बाद मल त्याग करते समय वो बहुत ज़्यादा जोर ना लगाएं। जितना आराम से मल त्याग हो रहा है उतना करें, बहुत ज़्यादा जोर ना लगाएं। और अगर उनको सोच के तुरंत महसूस हो तो जैसे ही सोच महसूस हो वैसे ही वो तुरंत सोच के लिए चले जाएं। और ये ध्यान रखें कि वो अपना भोजन चबा चबा कर करें। अगर वो अपना भोजन चबा चबा के नहीं करेंगे
तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। साथ ही साथ जब भी वो इस भोजन को कर ले तो भोजन करने के बाद वो तुरंत टहलने जाए, और ये ध्यान रखें कि जब आप टहलने जाएंगे तो उससे भोजन पचने में काफ़ी मदद मिलेगी। साथ ही साथ और इसके अलावा एक आप बहुत अच्छी चीज़ कर सकते हैं कि आपको अगर इस तरह की कभी प्रॉब्लम हो या आपको लगे कि दोबारा से प्रॉब्लम हो रही है, तो आप एक टब में पानी लें और उस गर्म पानी में बैठ जाएं ताकि जो प्रभावित पार्ट है उसको सिकाई लगे। और अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो अगर आपको एक बार प्रॉब्लम हो गई है तो फिर आपको दोबारा नहीं होगी। धन्यवाद।